Dear students, Assalamu alaikum to all of you. Today we are going to discuss about most important topic that is quantum numbers. ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जेई मेंस में भी और एडवांस्ड में भी. एंड एनीवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन मेडिकल साइंसेज जो मेडिकल एग्जामिनेशन जैसे कि नीट होता है, एम्स होता है, उनके लिए अप्लाई कर रहा है. ठीक है, तो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल टॉपिक है बहुत ज़्यादा. उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनमें भी इसी में से ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा परसेंटेज क्वेश्चंस की इसी टॉपिक में से रहती है. ठीक है, सो व्हाट इज क्वांटम नंबर. अब क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? क्वांटम नंबर ये एक सेट होता है नंबर्स का. ठीक है, नंबर्स का एक सेट सिंपली जो हमें एड्रेस देता है इलेक्ट्रॉन का. ठीक है, जैसे कि सपोज इफ वी हैव टू फाइंड, पहले जमाने, आज तो फोन है, आज तो फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह बाकी सब चीजें, नंबर तो पता चल गया है किसी का. वी कैन इजीली मैसेज हिम, वी कैन इजीली कम्युनिकेट हिम. ओके, लेकिन पहले ज़माने में क्या होता था? पहले ज़माने में हम चिट्ठियाँ भेजते थे. ठीक है, तो चिट्ठियाँ भेजते थे तो एक चिट्ठी भेजने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए? जैसे कि आज अगर हमें किसी भी बंदे से कम्युनिकेट करना होगा तो हम कैसे कर सकते हैं? अगर हमें उसका बस सिर्फ नंबर पता होगा. ठीक है, वी कैन कम्युनिकेट इजीली विद देम. ठीक है, या नंबर या ईमेल वगैरह. ठीक है, लेकिन पहले ज़माने में तो नंबर या ईमेल, ये फ़ोन, ईमेल वगैरह ये कुछ नहीं था. तो क्या होता था? कम्युनिकेशन होती थी बाय लेटर्स. ठीक है, तो चिट्ठी भेजते थे. तो चिट्ठी भेजने के लिए, किसी पर्टिकुलर बंदे को चिट्ठी भेजने के लिए क्या चीज़ें मालूम होने चाहिए हमें? ठीक है, मतलब हमें पहले उसका एड्रेस मालूम होना चाहिए. तो एड्रेस में कौन सी चीज़ मालूम होना चाहिए? एड्रेस में हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए उसका उसका शहर कहाँ है, सिटी. ठीक है, उसका शहर कहाँ उस बंदे का. ठीक है, सिटी में आप गए, फिर उसके बाद वहाँ पे नाम तो पता ही होता है. ठीक है, उस बंदे का. सपोज आपको किसी कजिन को चिट्ठी भेजनी होती तो आप कैसे भेजते थे? पहले पहले उसका शहर पता होना चाहिए, वो कहाँ रहता है, या गांव कहाँ, किस सिटी, किस विलेज में रहता है. फिर उसके बाद उस गांव या सिटी में आपको मालूम होना चाहिए कि वो किस मोहल्ले में रहता है. ठीक है, किस मोहल्ला. ठीक, उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए मोहल्ले में वो किस गली में रहता है. ठीक है, किस गली में रहता है. और गली में आपको मालूम होना चाहिए उसका हाउस नंबर क्या है, हाउस नंबर. बस ये 4 चीज़ें आपको मालूम हुई. बाकी तो अगर आपको उसका नाम भी मालूम नहीं होगा या बस ये 4, अगर आपके पास इन 4 चीज़ों की इंफॉर्मेशन है, देन यू कैन सेंड लेटर टू एनीवन. तो आप किसी भी बंदे को लेटर भेज सकते थे अगर आपको ये 4 चीज़ें मालूम होती थी. ठीक है, ऐसे ही अब एटम में हमें इलेक्ट्रॉन फाइंड करना होता है. इलेक्ट्रॉन हम कैसे फाइंड करते हैं? इलेक्ट्रॉन हम फाइंड कर सकते हैं, हमें एक सेट ऑफ नंबर्स होता है जो हमें एड्रेस देता है इलेक्ट्रॉन का. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये इस इंफॉर्मेशन ने हमें एड्रेस दिया है इस बंदे का जहाँ पे हमें चिट्ठी भेजनी थी. ऐसे ही सेट ऑफ नंबर्स होता है, एक नंबर्स का सेट होता है जो हमें एड्रेस देता है इलेक्ट्रॉन का किसी एटम में. ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रॉन का कैसे एड्रेस मिलेगा? सपोज दिस इज इलेक्ट्रॉन. हमें इलेक्ट्रॉन का कैसे एड्रेस मिलेगा? सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए शेल. तो शेल को आप कंपेयर कर सकते हो सिटी के साथ. इसके बाद हमें मालूम होना चाहिए शेल के बाद सब शेल कौन सा है, किस सब शेल से बिलोंग करेगा इलेक्ट्रॉन, सब शेल. सो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं मोहल्ले के साथ. देन यू शुड नो अबाउट ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस ऑर्बिटल सब शेल के किस वाले ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो उसको आप कंपेयर कर सकते हो गली के साथ. एंड देन एट लास्ट यू शुड नो आपको मालूम होना चाहिए अब इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है. ठीक है, स्पिन क्या है तो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं हाउस नंबर के साथ. क्या आप मुझे बताओ, क्या कभी 2 आदमियों का एड्रेस सेम हो सकता है, 2 बंदे का एड्रेस सेम हो सकता है? आवर आंसर शुड बी नो. व्हाई? बिकॉज 2 बंदे का एड्रेस सेम नहीं हो सकता है. सिटी तो सेम हो सकती है, मोहल्ला भी सेम हो सकता है. जैसे कि मेरा दोस्त है सपोज, ठीक है, वो मेरे ही शहर में, मेरे ही टाउन में रहता है. ठीक है, मेरे ही मोहल्ले में रहता है, मेरी ही गली में रहता है, बट हमारा हाउस नंबर अलग अलग है. उसका हाउस नंबर 1 है, मेरा हाउस नंबर दूसरा है. तो 2 आदमियों का एड्रेस कभी सेम नहीं हो सकता है. ऐसे ही
दो इलेक्ट्रॉन्स का भी, हाँ, ये हमें आगे आगे कुछ रूल्स पढ़ने हैं इसमें, ठीक है। तो हमें आगे एक रूल में पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर कभी, दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। सो क्वांटम नंबर्स आर व्हाट, दीज आर द सेट ऑफ नंबर्स विच गिव्स अस एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। और ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, about shells, about orientation of shells, about shape of orbitals, about size of orbitals, orientation of orbitals. ये सब इंफॉर्मेशन मिलती है हमें क्वांटम नंबर से. सो वी विल राइट समथिंग अबाउट क्वांटम नंबर्स. Set of four numbers which gives idea about energy, shape, size and orientation of orbital. ठीक है, जो हमें इंफॉर्मेशन देगा अबाउट एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेप ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल एंड ऑल्सो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन. और स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी जो इंफॉर्मेशन देते हैं नंबर्स इन एन एटम आर नोन एज क्वांटम नंबर्स. उन नंबर्स को हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स. बेसिकली क्वांटम नंबर्स जो होते हैं ये डिनोट करते हैं एड्रेस इलेक्ट्रॉन का. बेसिकली क्वांटम नंबर्स डिनोट्स एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. नाउ वी विल मूव टू द टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स. देयर आर फोर टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स. एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर और तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ वन दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर. सो फोर टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर. ठीक है, सेट ऑफ फोर नंबर्स इसलिए मैंने कहा. ठीक है, आउट ऑफ दीज फोर, अब इन चार में से फर्स्ट तीन जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये क्वांटम नंबर्स डिराइव किए गए हुए हैं फ्रॉम श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन. दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन. बट जो लास्ट वन है इसको हमने ऐसे ही, इसको साइंटिस्ट ने ऐसे ही आर्बिट्रेरली एज्यूम किया है. ठीक है, आउट ऑफ दीज फोर, फर्स्ट थ्री दैट इज प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन. इन चार को, इन तीन को हमने डिराइव किया है श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन से. एंड फोर्थ वन दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, दैट इज आर्बिट्रेरली एज्यूम्ड, वो आर्बिट्रेरली एज्यूम किया गया है. नाउ वी विल डिस्कस दीज टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स वन बाय वन इन डिटेल. हमारा फर्स्ट क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, स्मॉल एन से. ठीक है, स्मॉल एन से इसकी रिप्रेजेंटेशन है. और ये डिस्कवर किया था बोहर ने. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय नील्स बोहर. ठीक है, बोर्स मॉडल में हमने ये क्वांटम नंबर पढ़ा था. वहां पे भी अगर आपको याद होगा, वहां पे भी एन को हम रिप्रेजेंट करते थे, एन जो शेल नंबर होता है या ऑर्बिट नंबर. ठीक है, ये मैंने कई बार यूज किया है वहां पे एज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. मैंने वहां पे बात की थी, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब शेल नंबर. इलेक्ट्रॉन पहले, सबसे पहले हमें देखना होता है इलेक्ट्रॉन किस वाले शेल में है. ठीक है, सो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय बोहर एंड इट गिव्स आइडिया अबाउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इस क्वांटम नंबर, ये क्वांटम नंबर हमें आइडिया देता है अबाउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. एज फ्रॉम बोर्स मॉडल हमने पढ़ा था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में कितनी होती है, -13.6 Z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. ठीक है, किसी भी एटम, उसका एटॉमिक नंबर मालूम होगा और ऑर्बिट मालूम होगा तो हमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन की मिलेगी उस ऑर्बिट में. एंड इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस. वहां पे हमने पढ़ा था बोर्स मॉडल में रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट? इट इज द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस. इट गिव्स द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस. ठीक है, तो इस क्वांटम नंबर से हमें डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन की पता चलती है न्यूक्लियस से. और इसके लिए फॉर्मूला क्या है? और एन, आर एन, दैट इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, that is equal to 0.529 n² by z angstrom, where n is quantum number, principal quantum number, and z is, n होता है ऑर्बिट नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड z इज एटॉमिक नंबर. इट कैन है ओनली पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज. जो n का वैल्यू होता है ये सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, कभी नेगेटिव या जीरो नहीं होगा. ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज मतलब इंटीजर वैल्यूज सिर्फ, कभी फ्रैक्शंस में भी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि जब हम न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हैं, न्यूक्लियस से आगे जाते हैं एटम में, किसी भी एटम में, तो वहां पे ऑर्बिट्स का नंबर स्टार्ट होता है फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है, ऐसे ऑर्बिट्स हमें मिलते हैं. दैट मीन्स सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज हमें ऑर्बिट्स के मिलते हैं.
कभी आपने ऐसा सुना किसी एटम में 2.5 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1.5 वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होगा। ऑर्बिट्स हमेशा इंटीजर वैल्यूज में होते हैं, एक ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, ठीक है। सो इसके हमेशा पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज होंगे एन के, ना तो कभी नेगेटिव होगा, ना तो जीरो होगा, ना तो कभी फ्रैक्शंस में होगा। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल और ऑर्बिट, किसी भी शेल या ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 2n स्क्वायर। हमने पढ़ा था इससे पहले, फॉर्मूला उसके लिए होता है 2n स्क्वायर। जैसे कि अगर पहला ऑर्बिट होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट मीन्स n का वैल्यू 1 होगा उस वक्त, 2 इंटू 1 स्क्वायर, वो 2 ही आएगा। सेकंड ऑर्बिट में इफ वी हैव टू चेक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकंड ऑर्बिट, तो n का वैल्यू 2 होगा, ठीक है। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर थर्ड ऑर्बिट में देखने होंगे, थर्ड ऑर्बिट में कितने आएंगे? 3, तो n का वैल्यू 3 होगा, 3 3 ज़ा 9, 9 टू ज़ा 18, तो थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर फोर्थ ऑर्बिट में देखने होंगे तो फोर्थ ऑर्बिट में n का वैल्यू 4 होगा, 4 4 ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32। ऐसे इफ यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फिफ्थ ऑर्बिट, 5 5 25, 25 टू ज़ा 50। ऐसे आप किसी भी ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख सकते हो, कितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंच सकते हैं, ठीक है। सो एन ऑर्बिट कैन अकोमोडेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मच? 2n स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज n? n होता है ऑर्बिट नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, जो हमने बोर्स मॉडल में भी पढ़ा है। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, जब इलेक्ट्रॉन घूमता है सर्कुलर पाथ में अराउंड द न्यूक्लियस, तो वहां पे मोमेंटम के बजाय एंगुलर मोमेंटम जनरेट होता है। वो एंगुलर मोमेंटम हमने पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, mvr, दैट इज लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस इन विच इट इज रिवॉल्विंग, ठीक है। जिस रेडियस में ये रिवॉल्व कर रहा है, लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस, वही होता है एंगुलर मोमेंटम। दैट वाज इक्वल टू इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। तो याद होगा आप लोगों को, एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, वही मैंने यहाँ पे भी लिखा। तो एंगुलर मोमेंटम एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को कितना होता है? इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। कभी हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, NH, और H पे ये निशान हम लगाते हैं। इसका मतलब क्या है? ये वाला H क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस H रिप्रेजेंट्स h/2π। So this was all about principal quantum number. Now we will move to the next one, that is azimuthal quantum number, also known as orbital angular quantum number और subsidiary quantum number। इसको हम orbital angular quantum number भी कहते हैं या subsidiary quantum number, QN represents quantum number, ठीक है। तो इसके और दो नाम है, orbital angular momentum quantum number and subsidiary quantum number, ठीक। इट गिव्स आइडिया अबाउट सब शेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ये हमें आइडिया देता है किसके बारे में? सब शेल के बारे में, ठीक है। पहले शेल होता है, फिर शेल में सब शेल, ठीक है। जैसे हमने रिजेंबल किया था एक घर के साथ, घर में कमरा, ठीक है। तो कमरे के साथ हमने रिजेंबल किया था सब शेल को, घर को रिजेंबल किया था शेल के साथ, और कमरे को रिजेंबल किया था सब शेल के साथ। तो घर में कमरा, दैट मीन्स शेल में सब शेल, ठीक है। तो ये हमें उसी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में प्रेजेंट है, ठीक है। दैट मीन्स किस वाले रूम में प्रेजेंट है। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n, अगर हमें n का वैल्यू मालूम है, सपोज इफ वी नो इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन फर्स्ट शेल और सेकंड शेल और थर्ड शेल, दैट मीन्स वी नो द वैल्यू ऑफ n। तो l का भी वैल्यू इजीली हमें पता चलेगा। l का वैल्यू क्या होता है? l कैन ऑल्सो हैव टोटल n वैल्यूज। जितना n होता है, सपोज इफ n, अगर n का वैल्यू होगा, इफ n इज 2, तो l के भी दो वैल्यूज होंगे। कितने? l के भी दो वैल्यूज होंगे। इसका मतलब है अगर फर्स्ट ऑर्बिट होगा तो उसमें एक ही सबशेल होगा, अगर सेकंड ऑर्बिट है दैट मीन्स n का वैल्यू 2 है, उसमें फिर दो सबशेल्स होंगे। और इफ थर्ड ऑर्बिट है हमारे पास, अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में प्रेजेंट है, थर्ड ऑर्बिट दैट मीन्स n इज इक्वल टू 3, तो उसमें सबशेल्स कितने होंगे? उसमें 3 सबशेल्स होंगे। ऐसे ही अगर फोर्थ ऑर्बिट होगा उसमें 4 सबशेल्स होंगे। दैट मीन्स सबशेल्स कितने होते हैं एक शेल में? ये डिपेंड करता है n का वैल्यू क्या है। जितना n का वैल्यू होगा उतने ही सबशेल्स बराबर होते हैं, ठीक है। इतना आ गया समझ। लेकिन जो ये होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, ये हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे n को 1 2 3 4, ठीक है।
वैसे ही अब एल का वैल्यू क्या आएगा, फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल होगा, लेकिन उसका वैल्यू क्या आएगा, उनका वैल्यू वेरी होता है फ्रॉम 0 to n-1, सो इट्स वैल्यू विल बी ऑलवेज लेस देन n। एल का वैल्यू होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू इसका होगा ऑलवेज लेस देन n। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्ट किया, n स्टार्ट होता था 1 से, 1 2 3 4, सपोज 1, n का वैल्यू स्टार्ट होता था 1 से, 1 2 3 4 सो ऑन। और l का अब 1 से स्टार्ट नहीं होगा, इसका 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ से? 0 से, 0 1 2 3 एक्स्ट्रा, ठीक है, सो ऑन। तो एल के वैल्यूज कितने होंगे, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर्स कितने होंगे एक इलेक्ट्रॉन के, बराबर उतने ही जितना उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। जैसे कि अगर फर्स्ट शेल है तो एक सब शेल होगा, और सेकंड शेल है तो 2 सब शेल होंगे, थर्ड शेल है तो 3 सब शेल होंगे। लेकिन उन सब शेल्स का नाम क्या पड़ता है, उनका नाम स्टार्ट होता है फ्रॉम 0 से, 0 to n-1। तो उनके नाम क्या होंगे, 0 to n-1। अगर मैं अब आपको बोलूंगा इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन फोर्थ ऑर्बिट, दैट मीन्स फोर्थ शेल, तो मुझे बताओ उसके पास कौन कौन सा सब शेल होगा। ऑब्वियसली उसके पास, अगर n का वैल्यू 4 है तो उसके पास 4 सब शेल्स होंगे। कितने कितने सब शेल्स? 4 सब शेल्स। लेकिन कौन कौन सा होगा, एक तो 0 सब शेल होगा, 1 सब शेल होगा, 2 सब शेल होगा, 3 सब शेल होगा, ये 4 होंगे। दैट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to n-1, ये 4 सब शेल्स वहां पे होंगे, ठीक है। और अब इन सब शेल्स को हम नाम भी देते हैं। अगर l का, अगर l इज इक्वल 0, दैट मीन्स 0 वाला सब शेल हुआ तो वो होता है, उसका नाम होता है s सब शेल। और अगर l का वैल्यू 1 आ गया, दैट मीन्स सब शेल कौन सा होगा, p सब शेल। और अगर l का वैल्यू 2 हो गया, दैट मीन्स सब शेल आएगा d सब शेल। l का वैल्यू 3 आएगा तो सब शेल होगा f सब शेल। एंड l का वैल्यू 4 होगा तो g, ऐसे ही l का वैल्यू 5 h, ठीक है। तो इन सब शेल्स को भी हम नाम देते हैं। जैसे शेल्स को हम नाम देते हैं n इक्वल 1 2 3 4, या तो k l m n हम दे देते हैं नाम, वैसे ही सब शेल्स को भी हम नाम देते हैं s p d f g h, लेकिन स्मॉल में ही सारे लेटर्स, ठीक है। अब हम एक चार्ट से सीखते हैं यहाँ पे। हाँ, और एक चीज है, अब यहाँ पे मैंने जी एच भी इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। लेकिन जो भी हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स, नून एलिमेंट्स है, हमारे पास 118 एलिमेंट्स है अभी, नून एलिमेंट्स, ठीक है। और इन 118 एलिमेंट्स में से ये 118 एलिमेंट्स जो है, जो इनके पास इलेक्ट्रॉन्स है, वो सभी इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं फ्रॉम n इज इक्वल 1 to 7, दैट मीन्स 7 शेल्स में और 4 सब शेल्स में, s p d एंड f, s 0 1 2 3, s p d एंड f, ठीक है। यहां तक इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल होते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन कोई बचता ही नहीं है जो इन सब शेल्स में जाएगा, या 7 से 8 सब शेल में जाएगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ 7 शेल्स की जरूरत पड़ती है कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए। हमारे पास जो भी एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, और सब शेल्स की कितने सब शेल्स की, 4 ही सब शेल्स की जरूरत पड़ती है, दैट इज 0 1 2 एंड 3, ठीक है। सो वी नीड ओनली, एल का वैल्यू सिर्फ वेरी होगा हमारे पीरियोडिक टेबल में, जो भी एलिमेंट है एल का वैल्यू वेरी होगा फ्रॉम 0 to 3, और एन का वैल्यू वेरी होगा फ्रॉम 1 to 7, दैट मीन्स शेल्स 4 और सब शेल्स 4। नाउ वी विल सी विद द हेल्प ऑफ चार्ट, तो इससे हमें हेल्प हो जाएगी बहुत, ठीक है। एक चार्ट से हम देखते हैं कुछ थोड़ा सा, ये एन के लिए चार्ट मैंने बनाया है, ठीक है। अगर n का वैल्यू है, सपोज ये शेल नंबर है, n का वैल्यू है 1 2 3 4, ठीक है। सपोज इफ n इज हैविंग ए वैल्यू ऑफ 1, तो टोटल l कितने होंगे, मतलब उसके पास सब शेल कितने होंगे। अगर ऑर्बिट 1 है तो सब शेल भी 1 होगा, ऑर्बिट 2 है तो सब शेल भी 2 होंगे, ऑर्बिट 3 है तो सब शेल भी 3 होंगे, ऑर्बिट 4 है तो सब शेल भी 4 होंगे ऑब्वियस। अब अगर ऑर्बिट 1 है तो ऑब्वियसली सब शेल भी 1 होगा, लेकिन सब शेल का नाम क्या होगा, सब शेल कौन सा होगा, सब शेल 0 से स्टार्ट होता है, मैंने अभी बोला, ठीक है। तो कौन सा सब शेल होगा यहाँ पे, अगर 1 ही है तो 0 वाला सब शेल होगा, ठीक है। यू कैन ऑल्सो सी n-1, दैट इज 1-1, दैट इज 0 वाला सब शेल होगा इसके पास, ठीक है। तो 0 का नाम क्या पड़ गया था, अगर ऑर्बिट 1 है, ये वाला सब शेल पहले वाले शेल में है, दैट मीन्स ये सब शेल कौन सा होगा, s सब शेल होगा। 0 का नाम पड़ा था अभी s, 0 का s, 1 का p, 2 का d एंड 3 का f होता है, ठीक है। ये चीजें आप याद रखो, 0 का s होता है, लेकिन ये s सब शेल किस वाले ऑर्बिट में है, फर्स्ट ऑर्बिट में।
सो हम इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s। इस वाले सबशेल को हम नाम देते हैं 1s। ओके, नाउ अगर ऑर्बिट्स हमारे पास, अगर ऑर्बिट का नंबर n का नंबर हमारे पास 2 है, दैट मीन्स ऑर्बिट दूसरा है, तो उसमें कितने सबशेल्स होंगे? ऑब्वियसली 2 सबशेल्स होंगे। कौन कौन सा सबशेल होगा? स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 1, 0 to n-1, 0 से n-1 तक। n कितना है? n2 है। n-1 कितना होगा? 1। दैट मीन्स इसके पास 2 सबशेल्स होंगे, 0 and 1। ठीक है, और 0 का नाम क्या होता है? 0 का नाम होता है s, और 1 का नाम क्या होता है? 1 का नाम होता है p। ठीक, ये 2 सब शेल्स होंगे इसके पास। लेकिन ये कौन सा शेल है? दूसरा शेल है, तो इनका नाम क्या पड़ेगा? 2s एंड 2p। ये s सब शेल है लेकिन दूसरे ऑर्बिट का, और p सब शेल दूसरे ऑर्बिट का। ये s सब शेल था पहले ऑर्बिट का। ठीक है, ऐसे ही तीसरा शेल जो है, इसका नंबर n है, ऑर्बिट नंबर n है, दैट इज 3। जितना शेल नंबर है उतने ही ऑब्वियसली सब शेल्स भी होंगे। कौन कौन सा सब शेल होगा? 0 to starting from 0 to n-1, that is 0, 1 and 2, लेस देन n- मतलब n-1 तक। ठीक है, तो 0 का नाम क्या होता है? ऑब्वियसली s, और 1 का होता है p, 2 का होता है d। लेकिन ये तीनों सब शेल्स कहां से बिलोंग करते हैं? थर्ड ऑर्बिट से बिलोंग करते हैं, तो इनका नाम क्या पड़ेगा? 3s, 3p एंड 3d। ठीक है, इतना याद रखा आपने, आप लोगों ने। इसको मैं अलग रखता हूँ, इसको मैं अलग रखता हूँ, इसको अलग। ठीक, फिर अगर फोर्थ शेल होगा, फोर्थ शेल में कितने सब शेल्स होंगे? 4। कौन कौन सा? 1, 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, 0 to n-1। अब 0 का नाम क्या होता है? 0 का नाम होता है s, 1 का नाम p, 2 का नाम d, और 3 का नाम क्या होगा? f। ठीक है, लेकिन ये चारों सब शेल्स किस ऑर्बिट से बिलोंग करते हैं? फोर्थ ऑर्बिट से बिलोंग करते हैं, तो इनका नाम पड़ेगा 4s, 4p, 4d, 4f। इतना समझ में आया होगा? ठीक, क्लियर। नाउ वी विल सी, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था जो सबशेल्स होते हैं। ठीक है, एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल, एफ सबशेल। एस सबशेल में देखा था हमने, एस सबशेल में एक ही ऑर्बिट होता है, 1 ऑर्बिट। और डी सबशेल में, सॉरी, पी सबशेल में 3 ऑर्बिट्स होते हैं। डी सबशेल में कितने होते हैं? ऑब्वियसली डी सबशेल में हमने पढ़ा था, इसमें होते हैं 5 ऑर्बिट्स, एंड एफ में कितने होते हैं? 7 ऑर्बिट्स। ठीक, और हमने ये भी पढ़ा था इससे पहले कि एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम पहुंच सकते हैं? सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स। तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और अगर यहाँ पे जो s होगा, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जहां पे भी आप चाहे 1s होगा, 2s होगा, 3s होगा, 4s होगा, ठीक है, s सबशेल, तो s सबशेल के पास एक ही ऑर्बिटल होगा। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ऑब्वियसली 2 ही इलेक्ट्रॉन्स। अब हम p की बात करेंगे। p के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर p के पास 3 ऑर्बिटल्स है, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और 3 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? ऑब्वियसली 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स p में आते हैं। ठीक है, तो p सबशेल में हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है, 6 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा मान लो, ये सबशेल जो होता है ये रूम होता है। एस वाला रूम छोटा है, इसमें सिर्फ 2 ही अलमारी पहुंच सकती है। और जो पी वाला रूम है ये बहुत बड़ा रूम है, इसमें 3 अलमारी है। ठीक है, और 3 अलमारी में 2-2 किताबें हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स है। और ऐसे ही इस वाला एस जो होगा, इसमें भी सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं क्योंकि ये छोटा होता है। पी जो है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे क्योंकि इसके पास 3 ऑर्बिटल्स है। अब डी के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 5 ऑर्बिटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन? ऑब्वियसली 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब ऐसे ही यहाँ पे एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी के पास कितने? डी के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स, और एफ के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। एक ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 के पास कितने? 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ वी विल सी, अब पहले ऑर्बिट में, दैट इज फर्स्ट ऑर्बिट में, कितने इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है, जो हमने अभी देखा था
टू वहाँ ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पहुंच सकते हैं? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 2 सबशेल होते हैं एस एंड पी। अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने पहुंचते हैं यहाँ पे? एस में 2 और पी में 6, तो टोटल कितने आए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। 2n स्क्वायर फॉर्मूला के हिसाब से अभी आया बराबर आंसर। और थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? थर्ड ऑर्बिट में 3 सबशेल्स होते हैं एस, पी एंड डी। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स और डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल कितना हुआ? वो हुआ 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एज वी कैन सी फ्रॉम फॉर्मूला 3 2 n स्क्वायर। n का वैल्यू अगर 3 देंगे थर्ड ऑर्बिट में, 3 3 9, 9 2 18। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर आते हैं। तो ये ऐसी अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का सब शेल्स के अंदर। ठीक है, और फोर्थ ऑर्बिट अगर होगा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल? फोर्थ ऑर्बिट के पास 4 सब शेल्स होते हैं एस, पी, डी एंड एफ। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी में 10 और एफ में 14। ठीक है, टोटल जब हम सम करेंगे 6 + 2 8, 8 and 10 18, 18 and 14 कितना हुआ? 32 इलेक्ट्रॉन्स एज पर फॉर्मूला 2n स्क्वायर 2 इंटू, अब यहाँ पे फोर्थ ऑर्बिट है दैट इज 4 स्क्वायर दैट इज 16 इंटू 2, वो भी 32 आएगा। दैट मीन्स इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक, नाउ देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, ये रिप्रेजेंट करता है एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अभी हमने पढ़ा था वहां पे शेल्स में, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, वहां पे इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में था उसका होता था ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब ये अच्छे से ध्यान रखना, इस पे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये डिफरेंट होता है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल अपने ऑर्बिटल में घूमेगा। ठीक है, उसमें उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है h/2π, ये रिलेशन याद रखिएगा, h/2π इंटू √l इंटू l - 1। व्हाट इज l? l होता है यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर एजीमुथल क्वांटम नंबर। इफ यू नो द वैल्यू ऑफ l, अगर आपको l का वैल्यू मालूम है, देन यू कैन फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पे क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं। सो क्वेश्चंस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।